बादलों के बीच एक परीलोक था। वहाँ कई परियां एक साथ रहती थी। सभी परियां बहुत ही खूबसूरत थी। उनमें से एक परी थी जिसका नाम था करिश्मा। करिश्मा बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। वो खूबसूरत तो थी पर उसकी आंखें दूसरी परियों से बिल्कुल अलग और सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और बिल्ली की तरह भूरी थी। अपनी इसी बात पर करिश्मा को काफ़ी घमंड था। आए दिन करिश्मा परीलोक में किसी न किसी से झगड़ ही लेती थी। उसकी इस हरकत से परियों की रानी उनसे मिलने आई। रानी ने उसे सबसे अकड़ कर बात करने से मना किया, जिस पर करिश्मा ने कहा, वो लोग मेरी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए आपके पास मेरी शिकायत करने आ जाते हैं। उन्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही कि मैं उन सबसे इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ। रानी ने करिश्मा को अपनी अकड़ को ठीक करने के लिए समझाया और उसे बात समझाकर वहां से चली गई। लेकिन करिश्मा पर रानी की बात का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और वो अपने काम में लग गई। कुछ दिनों बाद वहां एक ऋषि आए। उन्होंने करिश्मा को पानी पिलाने के लिए कहा तो करिश्मा जवाब देती है, मैं आपको नौकरानी दिखती हूँ क्या? करिश्मा की बात सुन ऋषि अपना अपमान समझ बैठे और बोले, कन्या, तुमने हमारा अपमान किया है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड है ना? चाह मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जितनी सुंदर तू अभी है उससे दोगुनी बदसूरत होकर एक चुड़ैल में बदल जाए। ऋषि के श्राप देते ही करिश्मा एक बड़े ही डरावनी चुड़ैल में तब्दील हो गई, जिसे देख आसपास के लोग घबरा गए। करिश्मा की ऐसी हालत देख रानी ने ऋषि को श्राप वापस लेने का आग्रह किया। ऋषि ने रानी की एक बात भी नहीं मानी। करिश्मा को रोता हुआ देख रानी ने बोला, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड भी मत करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देखो अब तुम्हारा हाल कितना बुरा हो गया है। रानी की बात सुनकर करिश्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रानी से वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस उसे पहले जैसा बना दो। करिश्मा की बात सुनकर रानी ने कहा कि उसके पास भी इस श्राप का तोड़ नहीं है, वह कुछ नहीं कर सकती। करिश्मा बहुत डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाने के बाद एक दिन करिश्मा जंगल में घूम रही थी कि वहां उसे एक बच्चा दिखाई दिया। वो उस बच्चे से पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा, और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पे है? वो बताता है कि वो अपने माता पिता से बिछड़ गया है। बच्चे की बात सुनकर करिश्मा कुछ नहीं बोलती और उसकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बच्चे के जंगल में अपने माता पिता के साथ आने की वजह पूछती है। बच्चा बताता है कि मैं अंधा हूँ और मैं अपने माता पिता के साथ शहर जा रहा था अपनी आंखों का इलाज करवाने, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गया और इस जंगल में भटक गया। ये सब सुन करिश्मा को बच्चे पर बड़ा ही तरस आता है और वो अपनी आंखें बच्चे को दान करने की सोचती है और तभी अपनी दोनों आंखें निकालकर बच्चे की आंखों में लगा देती है और वो बच्चा देखने लगता है और वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ रानी आ जाती है और वो बच्चा साधु में बदल जाता है, जिसके बाद रानी बोलती है, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई करिश्मा। तुमने वो काम किया जो आज तक कोई करने की हिम्मत नहीं दिखा सका। ये सुन करिश्मा ने रानी से कौन सी परीक्षा लेने की बात पूछी, जिस पर रानी ने कहा, मैं तुम्हारे श्राप का तोड़ निकालने ऋषियों के सबसे बड़े गुरु के पास गई। उन्होंने खुद आकर तुम्हारी परीक्षा लेने का फैसला किया और कहा कि आंखें किसी भी व्यक्ति का बहुमूल्य खजाना होता है। अगर वो देने के लिए तैयार हो गई तो तुम दोबारा परी बन जाओगी और देखो तुमने परीक्षा पास कर ली।
ये सब सुन करिश्मा बहुत ही खुश हुई। तभी ऋषि अपनी ताकत से करिश्मा को उसकी आंखें वापस कर देते हैं और उसे दोबारा एक सुंदर परी में तब्दील कर देते हैं। अपना अस्तित्व वापस पाने के बाद करिश्मा परी और ऋषि का धन्यवाद करती है और ये वचन भी देती है कि वो दोबारा अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करेगी। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि घमंड और अकड़ का रास्ता हमें बर्बादी की तरफ ले जाता है और प्यार का रास्ता आबादी की तरफ। इसी तरह हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।